सुल्फा जो लोग इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, कहाँ से हो रही है सरकार? एक तरफ भारत में कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स अलाउड नहीं है, चरस, गांजा, ये सुल्फा, अफीम, स्मैक, ये सब चीजें चल रही हैं। और कई टी शर्ट हम ऋषिकेश में भी मिलते हैं, धार्मिक स्थानों पे जहाँ शिव जी जो है चिलम पकड़ रहे हैं, उसमें से धुआं आ रहा है। अध्यात्म और धर्म, सनातन कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन शैली है। केदारनाथ जी को कुछ परेशानी थोड़ी हुई, नहीं तो हैरानी की बात है, एक इतना बड़ा विशाल एक पत्थर आ रहा है, वो कैसे ही चंद दूरी पे रुक गया। हमने जीसस के तो दर्शन नहीं किए, ना हमें अभी तक वाहिगुरु जी के दर्शन हुए, ना अल्लाह के। बट हाँ, हमारे भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन पूरे विश्व में देके ये बता दिया है कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। हर कोई भगवा रंग का चोला पहन के बैठा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भगवा रंग के पीछे बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो यहाँ छुपे हुए हैं। बहुत सारे अपराधी हैं, कई अलग अलग धर्म के लोग हैं, ऐसे निकम्मे लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। आपने पहने भगवा कपड़े हैं और उसके बाद भीख मांग रहे हैं। हमें नहीं दिखा कोई, हमें ऐसे सिख समुदाय का कोई ऐसे भिखारी या ऐसे कोई भीख मांगते हुए व्यक्ति। पार्टी में बजने वाले स्पीकर गाने पसंद है या फिर मंदिरों में बजने वाली घंटियां? तो हाँ, घंटी बजाने का एक अलग ही मजा है। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है। आज हम जानेंगे कि सोशल सर्विस में कितने चैलेंजेस आते हैं और हम जानेंगे उनसे उनके अनुभवों के बारे में भी कि सोशल सर्विस में उनको पर्सनली क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे उन्होंने उनको ओवरकम किया। तो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में लास्ट तक। इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको हमारे गेस्ट से। कैसे एड्रेस करें आपको? सोशल एक्टिविस्ट, स्पिरिचुअल मेंटर, या फिर आपको हम एड्रेस करें एक मेडिटेशन टीचर के रूप में? हमें आप एड्रेस करें एक मनुष्य के रूप में कि हम मानव जाति में हमने जन्म लिया और हमारा सौभाग्य है कि हमें भारत में हमारा जन्म हुआ। और उससे ज़्यादा हम कहेंगे कि और हमारा सौभाग्य है कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, जहाँ हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो महात्मा लोग हैं। तो एक ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ पे हमें शिक्षा के साथ शिष्टाचार भी सिखाया गया। हर चीज़ जो एक पौधे को ज़रूरत होती है अपने आगे जीवन में बढ़ने के लिए, और जब आप संसार में जाके फल देते हैं, तो हाँ, तरह तरह के नाम हैं, बट हम सब एक हैं। अध्यात्म और धर्म, ये दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग? और इन दोनों को हम अगर अलग अलग हैं तो इन दोनों को हम अपने लाइफ में कैसे बैलेंस करें? देखिए, धर्म जो है वो मनुष्य की कर्तव्य है। जैसे हम इस सृष्टि में आए, हमने सृष्टि से सब कुछ पाया है, तो जो हमें समझ आया वो ये है कि मनुष्य का जो सृष्टि को देने का, उसका संरक्षण करने का, उसको प्रेम करने का जो भी हमारे सामने आके खोल के दिखता है, वो हमारा धर्म है, कर्तव्य है, हमें वो पालन करना चाहिए। अध्यात्म जो है वो हमारे जीवन की एक यात्रा है। हम सनातनी हैं, हम लोग हिंदू धर्म को कहते हैं, बट हमें जो समझ आया कि सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता है। और जिस तरह से और भी धर्म है, अगर हमें हिंदू धर्म मिला, हम अपने देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम पाठ करते हैं, हमने कुरान पढ़े, हम हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उसको करा। बट अध्यात्म का जो एक महत्व है वो ये है कि आपके जीवन में एक सरलता, विनम्रता, प्रेम, आपके मन में शांति, खुशहाली, आप सबके प्रति समभाव हो जाते हैं, तो वो अध्यात्म है, वो अपने अंदर से चलता है। उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है इसका, अध्यात्म से। अध्यात्म और धर्म हम अलग-अलग। कहेंगे अलग भी नहीं है, एक भी नहीं है। अलग इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप अध्यात्म के जीवन में रहते हैं तो आप कर्म अपने अच्छे वैसे ही करते हैं, तो आपके कर्तव्य पालन हो रहे, तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। और जब आप अगर कर्तव्य को और धर्म को रखो, तो कर्तव्य में हमारी वो एक सरल चीजें हैं जो हमें भगवान अपने आप ही हमें अंदर ज्ञान देता है कि आज अगर कोई चोरी करता है तो उसको पता है ये गलत है, उसको चोरी नहीं करनी है, बट वो फिर भी चोरी करता है। तो ये हमारे कर्म आ गए, यहाँ हमारा कर्तव्य आ गया कि हमें ये सब चीजें नहीं करनी। अध्यात्म हमें एक अच्छा जीवन, अच्छा मनुष्य, एक भक्ति के मार्ग, एक राह की तरफ लेके जाता है। अध्यात्म में हमें ये जानना ज़रूरी है
कि जो हमारा सनातनी एक जिसको धर्म कहा जाए, हिंदू धर्म कह लें आप, वो एक जीवन शैली है। सनातन कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन शैली है, उससे ही उत्पत्ति हुई है सृष्टि की। और आप कहीं भी देखें पूरे विश्व में, तो सूर्य देवता तो हर जगह निकलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भारत में ही निकलते हैं तो भारत ही सनातनी देश है, पूरा विश्व सनातनी है। तो हमें इस चीज़ को पहचानना है कि हमारे कण-कण में हमारे सृष्टि के देवी देवताओं और अध्यात्म का वास है। हमारा कर्तव्य जो है, हमारा जो धर्म है, धर्म पालन करना अध्यात्म का ये है कि जो हमारे जीवन में मनुष्यता के बीच देवी देवताओं ने हमारे बो के हमें यहाँ पे पैदा किया, हमें धरती पे लाए, तो उसका धर्म और उसका कर्तव्य हमारा ये बनता है कि हम सृष्टि का संरक्षण करें। तो अगर आप देवी देवताओं की बात करते हैं, तो वो भी अगर हम आज अपनी देवियों को देखें तो वो आपके रूप में दिखती हैं। वो भी साड़ी पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, सब आप ही की तरह। देवताओं को भी देखें तो उनका भी जो रूप है वो भी मनुष्य के उसमें ही है। तो क्यों ना हम मनुष्य ये जाने कि अगर आज हमें देवी देवताओं की आराधना करनी है, पाठ पूजा करना है, या हमें अध्यात्म की राह पे चलना है, तो वो अध्यात्म, वो देवी देवता हम पर्यावरण में क्यों नहीं देख रहे हैं? तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे 33 कोटि देवी देवता जो हैं, उनके वाहन रहे। जैसे गणेश जी जो हैं, वो मूषक की सवारी करते हैं। तो मनुष्य एक तरफ तो गणेश जी की आराधना करते हैं जाके मंदिर में, और दूसरी तरफ चूहे को पकड़ के दवाई दे के उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो ये द्वंद्व जो है हमें मिटाना है। जो भी जीवित अवस्था में आए हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, कुछ भी हो, पक्षी हो, हमारा मनुष्य का कोई धर्म नहीं है उन्हें मारने का। तो यही हमारे सनातन धर्म ने हमें सिखाया। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि हमें किसी को मारना नहीं, और ना मारना हमें अध्यात्म सिखाता है। तो और बस हमारे सनातन धर्म की तो बहुत खूबसूरती है कि हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं। ऐसे देखा जाए तो नंदी जी की भी पूजा होती है। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो उनके कानों में हम कुछ बोलते हैं तो माना जाता है कि इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो सनातन धर्म में तो इतनी अच्छी खूबसूरती है, तो इसको हम कैसे अपने जो आजकल की जनरेशन है उनको बता पाएं? आज जो हमारा युवा जो इन चीज़ों को पहचान भी रहे है, जान नहीं रहा, चाह भी रहा है, पहुंच नहीं पा रहा, इस तरह जो है हमारे युवाओं की हालात हैं इस समय। आपने जैसे कहा नंदी की बात की, नंदी वही नंदी महाराज जब एक शिवालय में शिवलिंग के सामने बैठे होते हैं, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़े सनातनी धर्म गुरु, बड़े से बड़े नेता, अभिनेता, हमारे साधु संत समाज, सभी ऋषि मुनि, सब लोग उनके कानों में जाके कुछ कहते हैं और उनसे मांगते हैं। हमें सुना वो मांगो तो वो पूरा करते हैं। बट हमें ये दुख लगता है कि वही नंदी महाराज आज रोड पे चल रहे हैं, वही मनुष्य जो आज कह रहे हैं सोमवार है और आज में अभी शिवरात्रि है और आज बसंत पंचमी है, तरह तरह के नाम लेके आज हम शिवालय से आए हैं, और सामने जो नंदी महाराज कूड़ा खा रहे हैं उसके पास जाके उनको देने के लिए कुछ नहीं है मनुष्य के पास, और उन मूर्तियों के आगे जाके वो पैसा चढ़ा के आते हैं। तो ये जो हमें समझना है, ये समझना है कि हमारा जो युवा है वो ये जाने कि सबसे ज्यादा प्रेम जो है वो प्रकृति और जानवरों में है। जो हमने अनुभूति करी कि हमें इतना प्रेम है जानवरों से कि मन में कहते थे आज गंगा मैया में गजराज के दर्शन करने हैं, तो सामने साक्षात दर्शन होते थे गजराज के, तो हमें उसमें भी डर नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि प्रेम है। तो अगर हम भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं और हम प्रकृति और जानवर को या पशु पक्षियों को अगर आज हम नजरअंदाज कर रहे हैं, अगर युवाओं को वाकई में अध्यात्म और अपने धर्म को पालन करना है, उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है प्रकृति और जानवरों का है। सर जैसे ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो पशुओं के लिए कार्य कर रही हैं, फिर भी देखा जाए तो ऋषिकेश की जो रोड है वहाँ पे गाय हो गई या नंदी महाराज भ्रमण करते हैं, उनका एक अपना शेल्टर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग सो रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? सच्चाई तो यही है कि जितनी धरती पे मनुष्य का हक है, उससे ज्यादा हक पर्यावरण और जानवरों का है। एक समय था कि वो ऐसे खुले डुले में घूमती थी। हमारे जो साधु लोग थे, संत लोग थे, वो लोग बहुत प्रेम करते थे। बट आज क्या है, हमें
सिर्फ ऋषिकेश में नहीं, हमें तो पूरे भारत में ये चीज दिख रही है कि लोगों के मन में सिर्फ गाय के प्रति एक दूध और या घी की ही उनको चाहत है। वो प्रेम खत्म हो गया, वो माँ का दर्जा खत्म हो गया जो हम मानते थे गौ हमारी माँ है। क्योंकि हमें आज भी याद है, हम आज भी करते हैं, हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं कि पहली रोटी जो है वो गाय के नाम होगी, एक रोटी जो है वो बाहर जो जानवर है कुकुर उसके लिए होगी। तो वो सब चीजें होती थी और सब लोग प्रेम में रहते थे। गौ माता ऐसे ही घूम रही है, रोड पे उन्हें कोई उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और सबसे ज्यादा पीड़ा इस चीज की होती है कि ऋषिकेश जो है साधु संतों की नगरी है, ऋषि मुनियों ने तप किया है यहाँ पे, जप किया है, और इतने आश्रम है, उसके बावजूद भी अगर हम गौ माता, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, तो उनको बाहर क्यों घूमने दिया जा रहा है? क्यों उनके लिए सरकार से एक सुनिश्चित करा के जगह उनको वहाँ पे अच्छे से रखा जाए, सब लोग उसके ऊपर ध्यान दें, ये नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं गौ माता जो है आज पीड़ा में है, नंदी पीड़ा में है, और सभी जानवर ही पीड़ा में है। किस तरह से पेड़ों का कटान हो रहा है पूरे भारत में। हम बात कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट वो डेवलपमेंट ही विकास नहीं हो, विनाश है। क्योंकि उन जंगलों में जानवर भी रहते हैं, उनके भी हम घरौंदे छीन रहे हैं, पक्षियों के घर टूट रहे हैं। तो इसी वजह से जो था, और शक्ति की से साथ जो छेड़छाड़ हुई, उसमें ये आपदा नहीं, वहां पे साक्षात केदार बाबा ने दर्शन दिए हैं कि मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, कि मान जाओ, नहीं तो मनुष्य से तो शक्तिशाली प्रकृति है ना। बट आज मनुष्य गूगल करो तो लोग गूगल में भी आता है कि मनुष्य चांद पे पहुंच चुका है। तो चांद पे अगर पहुंचा है तो वो आने दिया गया है। जिस दिन प्रकृति की इच्छा हुई कि तुम चांद पे नहीं पहुंचोगे तो रॉकेट रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे। पूरे भारतवासियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें पर्यावरण और जानवरों के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर ही भगवान और प्रेम जो है वो देखना चाहिए। इनका सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन भी अति श्रेष्ठ रहेगा। अगर इस समय मनुष्य ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया और तो फिर एक बार त्राही आएगी। प्रकृति को क्या हुआ? केदारनाथ जी को कुछ परेशानी थोड़ी हुई। नहीं तो हैरानी की बात है, इतना बड़ा जो कीची शिला है वो, कि आप सब जगह आपने तहस नहस कर दिया ऊपर से नीचे, और आपके पीछे इतना बड़ा जो फ्लो में एक इतना बड़ा विशाल एक पत्थर आ रहा है, वो कैसे ही चंद दूरी पे रुक गया। भारत हमारा ऐसा देश है जिसमें हमने सभी अलग धर्मों के लोगों को भी यहाँ पे रहने के लिए उनको पूरी सुविधा कर रखी है, उनको पूरा सपोर्ट मिलता है। बट हमने कहा देखो, हमने जीसस के तो दर्शन नहीं किए ना, हमें अभी तक वाहिगुरु जी के दर्शन हुए ना अल्लाह के। बट हाँ, हमारे भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन पूरे विश्व में देके ये बता दिया है कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व कल्याण हो। तो हमें गौ माता को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि अगर जिस घर में गौ माता रहती है तो उस घर में बीमारी का कोई प्रवेश ही नहीं होता, उस घर में सब लोग तंदुरुस्त रहते हैं। और गौ माता को सिर्फ दूध से मत तोलो ना, उनका जो मूत्र है, गौमूत्र है, जो उनका गोबर है, उससे आजकल इतने पदार्थ बन रहे हैं। आपको पैसा ही कमाना है तो उसको पैसा देके आप उसको मतलब उससे कमा लीजिए। बट गौ माता को ये तो नहीं ना कि जब दूध देना छोड़ दिया तो उसको छोड़ दें। अभी हमें सुनने में आता है पहाड़ों में भी ऐसा होने लग गया है कि लोग जो है गौ माता को जंगलों में बांध के आ रहे हैं और वहां पे उनको चाह रहे हैं कि रात को आके भाग खा जाए। तो जब जब मानवता हमारे जीवन से दूर जाएगी तो प्रकृति जो है अपने पूरे आक्रोश में रहेगी। जो मनुष्य भी है जागरूक हो जाए। यही कहना चाहिए, गौ माता की जो है उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनको प्यार किया जाए और उनको अपने घर में रखा जाए। यहाँ पे जो है एजुकेशन जो है ना, उसकी बहुत बड़ी कमी है कि बचपन से ही अगर हम अपने बच्चों को अध्यात्म की राह पे रखें और उनको प्रकृति के समीप ले जाएं, उनको जानवरों से मिलवाएं और उनको उनकी विशेषता, उनके साथ अपनापन करने की जब आदत सी डाल देंगे तो ये सब चीजें हमारे अंदर शुरू से लेकर रहती हैं तो आखिर तक रहती हैं। हमें प्रेम है, अति प्रेम है। हम तो अगर हमें आधी आधी रात को फोन आते हैं कि हितेश जी ऐसे यहाँ पे गौ माता को ये किसी ने कर दिया और वो कर दिया, हम जाते हैं। हमें ये नहीं लगता है कि हम क्यों जाएं, ये गवर्नमेंट का काम है, ये नगर निगम का काम है। पुलिस वालों के फोन आते हैं उत्तराखंड में, देहरादून में कई बार रात को आएगी तेज जैसे से हमारे गौ माता किसी ने कर दिया, आप आ जाइए। तो
हमें अपना जो है धर्म पालन इस तरह से करना है। सर जैसे आपने अभी बताया कि आप ऋषिकेश में भी रहे हैं, हाँ जी, और मुझे लगता है अभी कि भी ऋषिकेश में ही हैं हम, गंगा मैया वाले हैं हम जी, बचपन से। तो ऋषिकेश को बहुत ही करीब से आपने देखा होगा। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो सड़कों किनारे जो बाबा लोग बैठे रहते हैं वो फ्रीली चिलम गांजा फूकते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है उनके खिलाफ। एक तरफ भारत में कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स अलाउड नहीं है, यहाँ पे नशा करना मना है, चरस गांजा ये सुल्फा अफीम स्मैक ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, जिससे आज पूरा उत्तराखंड का युवा जो है इसमें लिप्त हो गया है। और युवा उत्तराखंड का क्या पूरे भारत के जो युवा है वो बहुत कॉमन हो गई उनके लिए ये चीज़ें, और उसी वजह से जो है मानसिक विकास नहीं हो रहा। अभी कावड़ हुई पीछे, उसमें भी तरह तरह के यहाँ पे लोग मतलब भक्तजन आते हैं, और किसी ने महाकाल की टी शर्ट पहनी होती है, और कई टी शर्ट हम ऋषिकेश में भी मिलते हैं धार्मिक स्थानों पे जहाँ शिव जी जो है चिलम पकड़ रहे हैं उसमें से धुआं आ रहा है। तो ये जो एक गलत हम शिव जी या भोलेनाथ के जो हम स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं, उसका बड़ा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो युवा है उनको लग रहा है कि हम ये सब चीजें करेंगे तो हमें भोलेनाथ मिल जाएंगे। भगवान शिव ने तो विष भी पिया है, विष भी। हाँ तो वही है ना, भगवान देखो आप मनुष्य हैं, आप उन तक कहाँ तक पहुंच पाओगे। हाँ सरकार को इस चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से नशा बुरी तरह फैलता जा रहा है ऋषिकेश में, हर जगह, देहरादून में मैं देखता हूँ, उत्तराखंड में कहीं पे भी इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। और जो भी ये साधु संत बाबा लोग जो ये बैठ के सामने सार्वजनिक जगह पे ये जो चीज कर रहे हैं इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सर मैं आपको एक बात बताती हूँ, जी मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहती। जी ऋषिकेश में ही बहुत ही फेमस है एक स्थान, कुटिया बोले हैं उनको। वहाँ देशी विदेशी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जब एक दिन मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि जो वहाँ के प्रभारी हैं, जो देख रेख कर रहे हैं उस आश्रम का या कुटिया का जो भी है वो, तो वो सुल्फा जो भी ये होता है, मेरे को तो खैर नाम भी नहीं पता, हाँ ये तरह तरह उसका के व्यापार चल रहा है सर वहाँ पे। वहाँ पे गोरे आते हैं, उसको खरीदते हैं और उनको कुछ पैसा देके चले जाते हैं। तो मतलब कहाँ सो रही है सरकार, क्या उनको ये सब नहीं दिख रहा है कि धर्म का नाम लेके जो लोग इस तरीके के कार्य कर रहे हैं उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इससे सनातन धर्म का नाम भी खराब होता है। देखो क्या है, सरकार सो नहीं रही है। सरकार की आंखें हमेशा से, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे नाना जी जो रहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में थे, तो इंदिरा गांधी और काफ़ी बड़े बड़े जो नेता थे, हम तो छोटे थे उस समय, हमारे घर में भी आना जाना या दिल्ली में हम लोग जाते थे मम्मी सबके साथ, तो हमें अपने देश के बारे में पूरा ज्ञान है। आज हम यहाँ बैठे हैं अपने ऋषिकेश में, तो हमें ऋषिकेश के बारे में भी ज्ञान है, मालूम है। सरकार की आंखें खुली हुई हैं, सरकार को सब पता होता है, पुलिस को सब पता होता है कि देखो आज अगर एक व्यक्ति नशे का व्यापार कर रहा है और वो बाहर और लोगों के अंदर वो चीज़ बढ़ा रहा है, तो कल ना कहीं उसके परिवार में भी इस चीज़ का जो है प्रकोप रहता ही है। जो गलत काम करेगा वो गलत करेगा और गलत ही भोगेगा। तो हमें भी यही चीज़ अजीब लगती थी, हम भी पूछते थे अपने घर वालों से, हमारे अंकल जब आते थे, मंत्री लोग, अफसर लोग, हम कहते थे अंकल आप ये जो रोड नहीं बनवा रहे हैं इतने समय से, उस पर ये थोड़ी कि मैं ही चलूँगा, आप भी तो उससे गुजरते हो, आप मंत्री सही, आप बड़े कहते हैं ना कि प्रतिष्ठावान रहे, आपको लोग कहते हैं आप विधायक जी हैं, आप पार्षद जी हैं, आप ये हैं वो हैं, बट क्या आपको इतनी सिविक सेंस नहीं है कि ये जो रोड है वो आपके लिए भी होनी चाहिए, आपके बच्चे, आपके परिवारजन वो भी उसी पे चल रहे हैं, और पैसा सरकार देती है, तो मुस्कुरा देते थे वो, तो हम भी मुस्कुरा देते थे। तो देखो क्या है, जीवन में चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, अगर हम सरकार के ऊपर बात करते हैं कि सरकार सो रही है, दुख बात तो ये है कि जो लोग आस पड़ोस में रहते हैं, क्या वो लोग सो रहे हैं? जहाँ पे भी ये कुटिया है या जो भी ये आश्रम है, उसके आसपास भी तो सब लोग रहते ही हैं ना। तो
क्या है, सब लोग जो है अब ना मिक्स हो गए हैं। एक होती है गोभी की सब्जी, एक होती है मटर की सब्जी, एक गाजर की सब्जी, आलू की सब्जी, उसको मिक्स कर दिया, अब वो मिक्स वेज हो गया। तो इसी तरह से जो है ना, धर्म के ऊपर भी इतनी तरह तरह की हमारे ऊपर टिप्पणियां हुई हैं, होती रहती हैं, जिससे हमारे आज अध्यात्म का जो चाम है वो वैसे तो जिंदगी भर जो है वो बरकरार रहा है, रहेगा। ये जितने विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं और सब लोग यहाँ पे रहते हैं, वो इसीलिए आते हैं। कुछ लोग अध्यात्म के लिए आते हैं, कुछ लोगों को लगता है हमारी कंट्री में ड्रग्स आराम से नहीं कर सकते, यहाँ पे हम मस्ती में कर लेते हैं, वो इसलिए आते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जिसको जो चाहिए वहाँ पे वो मिलेगा। बट अब मोदी जी जो है अपने सारे मंत्रीगणों को बोले कि अब समय है काम की बात करने का, हमें देश में अब राजनीति खत्म करके राज्य की नीतियां बनानी है, जिससे सभ्य समाज का निर्माण होगा। बाहर जो है सबसे अच्छा क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि आज भी अगर ऋषिकेश या में पूरे भारत के नेताओं ने जितने घपले कर दिए, अगर वो पैसे अगर हमारे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगे होते, हमें लगता है कि कम से कम 4-5 बार भारत नया हो गया होता अब तक, कि आज तक रोड्स नहीं बन पाई। तो ये जो अंदर का जो हमारा इंटेंट है ना, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है भारत में। अब ये समय आ गया है कि हमें चेंज करना है, कि नेताओं को और सरकार को और प्रशासन को ये समझाया जाए कि ये आपकी ड्यूटीज हैं, ये काम है, आप जो पेंडिंग है इसको फटाफट करें। हमारे माइंड पे एक मीडिया ने प्रभाव बनाया, जिससे हमें भयभीत किया। हमारे आज धर्म के अंदर भी जो ये जो मिक्सिंग हो रही है, ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो काफी समय से चल रहा है। तो हमें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ऐसे ही नहीं हमारा युवा बिगड़ रहा है, उसको बिगाड़ा गया है। हर कोई भगवा रंग का चोला पहन के बैठा है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो महामंडलेश्वर है उनको जो है इस पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए कि भगवा रंग हर किसी को नहीं पहनना है। जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रहा है, वैदिक परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है, ये भगवा रंग सिर्फ उन्हीं के लिए है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भगवा रंग के पीछे बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो यहाँ छुपे हुए हैं। हमारे जो एक भारतीय मैंने जो पद्धति देखी है, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ, और मैं चाहता हूँ इस पे आवाज उठाई जाए, और कि आप कैसे अपने देवी देवताओं के चित्र से बनी हुई चादरें बेच सकते हो, कि उसके ऊपर आप सो रहे हो। अभी पीछे हमने देखे कुछ छोटे चप्पल थे, उनके ऊपर हमारे गणेश जी इनके आइडल्स बने हुए, और मतलब हर तरह की चीज भगवान के नाम पे तो सब कुछ बिक रहा है। बट भगवान जो कहते हैं, अब जैसे आपने बोला कि जो भगवा कलर में, भगवा रंग में जो चोला पहन के बैठे हैं ऐसे लोग, तो ये बहुत सही बात है कि बहुत सारे अपराधी हैं, कई अलग अलग धर्म के लोग हैं, ऐसे निकम्मे लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, एक एस्केप है उनके लिए, कि सिर्फ हमने ऑरेंज कलर के कपड़े ओढ़ लिए, भगवा ओढ़ लिया, और हम बैठ गए जाके, और कई लोग कुछ मांग रहे हैं, तरह तरह से इसके ऊपर आडंबर हो रहा है, इसके ऊपर अलग अलग तरह से जो है काम हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। और एक इसका छोटा सा वाक्य देंगे हम, कि एक बार हम ऋषिकेश में राम झूला में थे, तो वहां पे परमार्थ आश्रम के आगे एक घाट है, वहाँ चाय वाले अंकल आंटी थे, हम चाय पीने जाते थे, तो वहां बैठ के हम चाय पी रहे थे, और गंगा जी के पास शाम को हम समय बिताते थे, बैठ के उनसे अपना बातचीत करते थे। तो हमें एक वहां पे साधु के रूप में एक आदमी दिखा, और एक उसने लकड़ी के ऊपर, ईंटों के ऊपर कुछ बना के आवाज आ रही है एक पतीले के अंदर, तर 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 तर। तो हमें बड़ा अजीब लगा, मेरा अरे क्या है इसके अंदर? कह रहे कुछ नहीं, आलू है इसके अंदर। हमने कहा अच्छा। अब हमें नहीं लगा वो आलू है, हमने कहा एक काम करो, जरा ढक्कन खोलो। जब हमने ढक्कन हटाया ऊपर से उस भगोने के, तो अंदर वो अंडे उबल रहे थे, और वो व्यक्ति गंगा जी के तट पे ये काम कर रहा है और भगवा चोला पहना हुआ है। तो हमने उसे कहा सुनो, इसको लेके अभी के अभी यहाँ से फरार हो जाओ, नहीं तो अभी के अभी तुम्हें गंगा जी के अंदर फेंक दिया जाएगा, बना दिए जाओगे इस बाबा बाबा जो भी हो तुम। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जितने भी अखाड़े हैं 13, उनको अपने साधुओं के उनके आई कार्ड्स बनने चाहिए, और उनकी पहचान होनी चाहिए,
और आज का समय ऐसा है कि इतना अपराध बढ़ रहा है, हमें बहुत अजीब लगता है कि आपने पहने भगवा कपड़े हैं और उसके बाद भीख मांग रहे हैं। हमारे को तो प्रभु ने, हमारे देवी देवताओं ने हर चीज से संपन्न रखा हुआ है। हमें नहीं दिखा कोई, हमें ऐसे सिख समुदाय का कोई ऐसे भिखारी या ऐसे कोई भीख मांगते हुए व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो संपन्न है, उनके अंदर सेवा भाव है, उनके अंदर सच्चाई है। सर अब हम रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं और देखते हैं आप उसमें कितना पास हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शशांक जी से शुरू करते हैं। आपके लिए सोशल वर्क इम्पोर्टेंट है या मनी? मैं कहना चाहूंगा कि जितना भी पैसा हम कमाते हैं उसका 10% हम अपना किसी ना किसी नेक कार्य में लगाएं। हम अगर अपनी किसी सेवा में लगाते हैं, आप सोशल वर्क में, तो आपको और कृपा होती है लक्ष्मी मैया की। मंदिर में जाना पसंद है या बाहर विदेशों में घूमना? देखो, हमें तो बड़ा आनंद आता है हम जब तरह तरह के अपने मंदिरों में हमें जाने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक अलग ऊर्जा है। पार्टी में बजने वाले स्पीकर गाने पसंद है या फिर मंदिरों में बजने वाली घंटियां? जब आप मंदिर की घंटी बजाते हैं तो जो साउंड, आपकी जो तरंगे जो आपके माइंड में पैदा होती है, जो आपको एक ऊर्जा महसूस होती है, तो वो एक ही अलग ही उसका अनुभव है। तो हाँ, घंटी बजाने का एक अलग ही मजा है। मंत्र सुनना चाहेंगे या बॉलीवुड सॉन्ग? हमें तो मंत्रों में आनंद आता है। फास्ट फूड या सात्विक फूड? जो फास्ट फूड है वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है, तो फास्ट फूड तो कतई नहीं, हमें सात्विक फूड पसंद है। सर बहुत ही आनंद आया आपके साथ इस रैपिड फायर में, और बहुत ही आनंद इस बात का आया कि आपने किस तरह अपने अनुभवों को साझा किया हमारे साथ। अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहूँगा आपका कार्य जो है ये आगे अच्छे से और बढ़े और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं। और एक जन जागरूकता का ये अभियान है वैदिक शो, तो इस शो के माध्यम से मैं चाहूँगा लोगों के अंदर जो है हमारे वेद पुराण और इन सब चीज़ों का भी ज्ञान पहुँचे। बहुत अच्छा है, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। हरिओम नमः शिवाय। कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख कर बताएं। आपने किन किन चुनौतियों का फेस किया है वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे कंटेंट को देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है, जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बड़े कंटेंट का शॉर्ट वर्जन मिलने वाला है। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एक्सपर्ट के साथ एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।